चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप देखिए, पहले से कि सिंपल फिगर बना हुआ है। इसमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। एक ट्रायंगल क्या है? ए बी सी है, जिसमें एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है। और यहाँ पर देखना है कि जो BO है, ये जो BO है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। समझ रहे हैं? यानी ये जो BO है वो एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल जो है अगर अल्फा है, क्या है बेटा? अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये पूरा एंगल जो है अल्फा है, तो चूंकि BO जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, तो हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो CO है वो एंगल C का बाइसेक्टर है। तो अगर ये मान लेते हैं कि एंगल C पूरा क्या है? पूरा कितना है? मान लेते हैं बीटा है। क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो बाइसेक्टर है तो ये बीटा बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में हमें एंगल क्या निकालना है? BOC ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? ट्रायंगल का द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना? सबको समझ में आया इतनी बार? तो देखिए, पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में अब देखो पहला वाला एंगल क्या है? एंगल BAC, है ना? इस एंगल को क्या नाम देंगे? BAC। इस एंगल को पूरा क्या नाम देंगे? एंगल ABC। और उस एंगल का नाम क्या देंगे? एंगल ACB इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखिए BAC जिसमें दे रखा है कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। एंगल ABC ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। और एंगल ACB पूरा एंगल कितना है? बीटा है। ये बीटा है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, ये जो अल्फा है प्लस बीटा इक्वल टू 180, ये 50 उठा के उधर ले जाओ तो माइनस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 130 डिग्री। ठीक है, अब सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी देखो तुमको दिमाग बताते हैं बढ़िया। अब ये जब बड़े वाले ट्रायंगल में से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें चूंकि एंगल BOC फाइंड करना है तो हम OBC ट्रायंगल लेंगे। OBC ट्रायंगल में इधर आ जा रहा है, तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल OBC में तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल BOC। तो एंगल BOC प्लस ये दूसरा एंगल देखिए, ये क्या है? अंदर वाला। इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? अल्फा बाई 2 प्लस कितना होगा? बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, आप देखो बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। BOC, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 130 डिग्री आया था, इसको दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 और 130 बाई 2। ऐसा इसलिए किया
कि हमें अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यानी हमें हो गया अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 65। अब यहाँ से देखिए, जो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 65 था, यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा बाई 2 आ गया प्लस बीटा बाई 2 हो गया इक्वल टू 180 हो गया। तो इसके जहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 65। तो यहाँ 65 आप रख देंगे, बोलो बेटा। तो 100 कितना हो गया, 80। तो एंगल POC इक्वल टू 180, बोलो, माइनस 65 कितना आएगा, है? यहाँ कितना आएगा, 1। यहाँ पर कर दीजिए, कट करो वहां पे। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल OBC में लिया हमने, तो ये जो है ये एंगल BOC प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप देखिए कि जो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 65 है, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में 65 को जब उठा कर उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 115। तो एंगल BOC जो है आपका कितना आ गया बेटा, बोलो, 115 डिग्री। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलिए।